हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ जस्ट बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उसके प्रिपरेशन में लगी हुई थी। एंड ये मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। एंड ये मेरे दोनों भाई हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, एंड मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग कर लूँ आज का। एंड यही थोड़ा सा क्लिप है मेरे एग्ज़ाम देने मतलब जाते वक्त का। मैं रास्ते में थी, थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वैसे भी फ़ोन अलाउड नहीं था। तो मैंने फ़ोन वगैरह सब घर पे ही मतलब मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। एंड उसके बाद कल होके ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद। तो फिर उसके बाद मैं उसके प्रिपरेशन में लगी हुई थी। एंड ये मैं गई हूँ अब मॉन्जनीज़ बर्थडे वाले दिन, मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन मैं गई हूँ मॉन्जनीज़ केक लाने। एंड ये है रात का सरप्राइज़ केक। उन्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग रात में केक कट करेंगे। फिर मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि चलो एक छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं। तो वहीं हम लोग मॉन्जनीज़ मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे है, तो फिर हम लोग वहाँ से जाके केक लिए। एंड केक लिए और गिफ्ट्स भी लेने थे हम लोग को। तो गिफ्ट्स तो हम लोग वेस्ट साइड से लिए थे। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी जाएंगे मैं और मेरी बहन। एंड यहाँ पे स्लिप कटवाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप केक ले सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उनके लिए लिया वनीला फ्लेवर, जो कि आपको रात में देखने को मिलेगा मैंने कौन सा केक लिया है। एंड यहाँ पे मैंने केक ले लिया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए गिफ्ट्स लेने। तो गिफ्ट्स लेने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे शोरूम थे, रेड टैप, मोंटी कार्लो, रेमंड्स, बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम थे। सिनेपोलिस में भी बहुत सारे शोरूम थे, बट हम लोगों ने वेस्ट साइड ही सोचा, क्योंकि इसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फिर हम लोग वेस्ट साइड आ गए हैं और फिर यहाँ से हम लोग गए यहाँ पूरे नीचे में ना क्या बोलते हैं, वीमेन सेक्शन है एंड किड्स सेक्शन है। ऊपर में मेन सेक्शन है और उसके अलावा वीमेन सेक्शंस भी हैं, बट कुर्तीज़ वगैरह मिलते हैं ऊपर में। एंड नीचे वेस्टर्न क्लोथेज मिलते हैं एंड ऊपर में इंडियन क्लोथेज मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न क्लॉथ्स थे, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हुए बस उसके बाद हम लोग को तो इधर से कुछ लेना नहीं था, बस मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना था। तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट मैंने थोड़ा सा एक क्लिप ले लिया है ताकि आप लोग देख लें। एंड अगर मुजफ्फरपुर से या फिर जिसको शॉपिंग करने का हो तो यहाँ से आप लोग आके कर सकते हो। बहुत ही ये सब जो भी इयररिंग्स वगैरह थे एंड जो भी सेट्स थे, ये थोड़े अफोर्डेबल प्राइस के थे, लाइक 200-300, 400-500 तक के थे सारे। एंड किड्स सेक्शन भी थे। बच्चों के कपड़े में ऑफ़र आई थिंक चल रहे हैं अभी वेस्ट साइड में, तो आप लोग आके ले सकते हैं जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को। एंड उसके बाद हम लोग स्टेयर से ऊपर के तरफ गए, जहाँ से मैं अपने हस्बैंड के लिए मतलब गिफ्ट लिए। एंड यहाँ से जस्ट एक फ्लोर ऊपर ही है, जहाँ पे आप लड़कों का जो भी चीज़ें आप ले सकते हो यहाँ से। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए हैं और थोड़े इसमें 2 पार्ट बने हुए, एक पार्ट में लड़कों के लिए है और एक पार्ट में मतलब वीमेंस के लिए और एक पार्ट में मेंस के लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टी शर्ट्स, पैंट्स, क्या बोलते हैं, हुडी, और बहुत सारे ऐसे लार्ज साइज के टी शर्ट, ओवर साइज़, एंड बहुत सारे कुछ थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो वीडियोज़ में। एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी के थे, मतलब ब्रांडेड। तो वैसे तो वेस्ट साइड ब्रांडेड ही है, बट कपड़ों की क्वालिटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और कंफर्टेबल होती है, कभी ख़राब नहीं होती है, डिसकलर नहीं होती है। और बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर में आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, जो कि लड़कों को लाइट कलर में पसंद भी होते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने देखे और फिर उसके बाद हम लोग को फॉर्मल वेयर में लेने थे, तो हम लोग फॉर्मल वेयर की तरफ चल पड़े, जो कि आगे की तरफ जाके राइट साइड में है। तो फिर यहाँ से हम लोग भैया से बात किए, क्योंकि मैं साइज़ घर से देखना भूल गई थी। फिर मैंने फ़ोटोज़ दिखाया एंड भैया बोले कि हाँ मतलब ये साइज़ का आ जाएगा। तो फिर उन्होंने ही साइज़ मतलब जो भी दिया सेलेक्ट करके फिर वो लिए हम लोग। एंड बाकी पसंद तो हम लोगों ने ही करे थे,
थे जो भी लेने थे हम लोग को। तो हम लोगों ने फॉर्मल वेयर में शर्ट एंड एक फॉर्मल वेयर का लोअर भी लिया, मतलब पैंट लिया। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं वेस्ट साइड में। तो जो भी लड़के मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाके बाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए थे गिफ्ट्स, और एक टी शर्ट भी लिए थे बहुत प्यारा सा, एंड एक फॉर्मल वेयर का वो लिए थे। तो फिर इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने बिलिंग कराया, और फिर यहाँ से हम लोग बिलिंग कराने के बाद गिफ्ट्स लेने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए। एंड उसके बाद हम लोग घर आ गए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। फिर कल के लिए भी मंदिर वगैरह जाना था, तो फिर सब कुछ प्रिपरेशन करना था। उसके बाद से हम लोग निकल गए, एंड तब तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि वो भी ऑन द वे हैं। और हम लोग लेट नाइट ही निकले थे घर से, क्योंकि दिया वगैरह जलाने के बाद हम लोग अराउंड 8 PM निकले थे। और मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस हम लोगों ने हाफ एन आवर में सारे शॉपिंग किए थे, केक लेना एंड कपड़े लेना। मतलब जस्ट जितना देर आप लोग वीडियो में देख रहे हो ना, उतना देर हम लोग गए और फटाफट लिए, क्योंकि कपड़े ऐसे नहीं आप लोग जाओगे एक नज़र में पसंद आ जाएगा अगर आप लोग को लेना हुआ तो हम लोग यहाँ से लिए कपड़े और फटाफट यहाँ से हम लोग निकल गए। और भी चॉकलेट्स वगैरह लेना था तो हम लोगों ने नहीं लिए, क्योंकि लेट हो गया था। एंड यहाँ पे रात हो गया है, 11 साढ़े 11 हो रहा है, और हम लोग सरप्राइज़ देने के लिए हम दोनों हंस रहे हैं कि कैसे दे, क्योंकि वो सो गए थे, मतलब आधे नींद में थे। और हम लोग जानबूझ के थोड़ा लेट कर रहे थे खाने में, क्योंकि वो जगे रहें। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने केक वगैरह मतलब सजा के रख दिया है। एंड मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ कि जाओ देखो जगे हुए हैं कि नहीं। एंड वो अभी मतलब बोल रही नहीं चलो साथ में चलेंगे। यहाँ पे ये वाला केक हम लोगों ने लिया था, जिसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था गाइस, ट्रस्ट मी। एंड यहाँ पे हम जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं, ये भी नहीं है कि वो जगेंगे कि नहीं, क्योंकि सोने के बाद वो जगते नहीं हैं। एंड हम लोग मतलब हंस रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। फिर उसके बाद से उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि केक वगैरह कट होना, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, माइनस में भी नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रूम में। एंड वो मतलब जैसे हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोलना स्टार्ट किया ना, वो उठ के बैठ के बोले क्या हुआ क्या हुआ। एंड उसके बाद से वो एकदम से थोड़े बहुत मतलब केक कट किए, जो कि मैंने उनका क्लिप नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में थे। एंड वो यहाँ पे थोड़े से केक कट किए, उसके बाद थोड़ा सा ही खाए, फिर उसके बाद सो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े थोड़े केक खाए। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। एंड ये है सुबह का टाइम, मैंने बिल्कुल सूट नहीं किया था। हम लोग मंदिर जा रहे हैं हम दोनों, क्योंकि बर्थडे था तो मंदिर जाना तो बनता है। एंड इस दिन मैंने साड़ी पहना था, क्योंकि मंदिर आप साड़ी पहन के जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर आ गए हैं, क्योंकि हम जो मंदिर जाना था वो हम लोग के घर के सामने ही है। हम लोग 2 मंदिर गए थे, एक आगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा कौन से मंदिर गए थे। एंड यहाँ पे हम दिया जला रहे हैं, जो कि मेरे से जला नहीं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको जलाया। एंड इसके बाद मतलब आप मंदिर, मतलब मैं डेली तो नहीं जा पाती हूँ, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि जा पाऊँ। वीक में 1 दिन या 2 दिन तो मतलब कंपल्सरी होता है जाना, मंडे या फिर थर्सडे या फिर सैटरडे। आप कभी भी टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए जाओ, और आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, आप भगवान से बोलो, क्योंकि वो दुख दर्द इंसान ठीक नहीं कर सकता है गाइस। जब तक भगवान का हाथ आपके सर पे ना हो ना, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता है। और भोलेनाथ तो सबकी सुनते हैं, सबकी। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के बाद फिर हम लोग मतलब लेट ही हो गया था, क्योंकि हम लोग लेट नाइट ही सोए थे। तो फिर सुबह मैं तो जल्दी उठ गई थी, बट इनको उठने में थोड़ा लेट हो गया। फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करना, सब कुछ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर हम लोग घर से आई थिंक 9:30 या 10 अराउंड निकले थे मंदिर की तरफ। उसके बाद से यहाँ पे चंदन लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। एंड मैंने दिया वगैरह जला दिया था। एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मंदिर जाके, मतलब बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे रुद्राभिषेक भी हो रहा था, तो मंत्रोच्चारण बहुत अच्छे से हो रहे थे, मतलब गूजबम्स ऐसे आ रहे थे मेरे को। मैंने वॉइस ओवर कर दिया बिकॉज़ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे कॉपीराइट आ जाता है, और म्यूजिक वगैरह भी बज रहे थे ना, दैट्स वाई मुझे ऐसे यहाँ पे कॉपीराइट करना, मतलब सॉरी, यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा, ताकि यहाँ पे कॉपीराइट ना आए मेरे वीडियोज़ पे। एंड यहाँ पे मैं आशीर्वाद लेते हुए, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए, पूजा किए।
उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट मंदिर भी जाना था। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए नेक्स्ट मंदिर की तरफ। और पूजा को जो थाल था वो मैंने मंदिर में ही रखा, क्योंकि फिर हम लोग जिस मंदिर में जा रहे थे वहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो फिर वहाँ मंदिर थाल लेके जाने का कोई निर्णय नहीं था। और जो मेरे घर के सामने का मंदिर है यहाँ पे हमेशा नहीं मिलता, जैसे कोई ओकेजन होता है ना तो ही मिलता है, जैसे सब कुछ फूल वगैरह लगा के बेचते हैं, बट ऐसे डेली बेसिस पे नहीं बेचते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे ही थाल रख दिए, उधर से आते वक्त लेते आए। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका फिंगर रिंग जो पहने हुए हैं ना उससे थोड़ा सा कट गया है गर्मी की वजह से। और फिर यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी थी ना गाइज, मतलब बता नहीं सकते हैं। मतलब बर्थडे वाले दिन तो हद से ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग पूरी गर्मी से, मैंने थोड़ा बहुत जो भी मेकअप लगाया था सब उतर गया था एकदम, मतलब ऐसा चेहरा काला पड़ गया था। एंड मेरे हस्बैंड तो वैसे ही गर्मी से उनको एक्स्ट्रा गर्मी लगती है, उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड यहाँ पे उनका बर्थडे के दिन था तो ऑब्वियसली फ़ोन पे फ़ोन और मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, तो वो बात करते हुए जा रहे थे पूरे रास्ते फ़ोन से, वो परेशान थे, इतना फ़ोन आ रहा था उनका। और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कौन से रूट से जाएं, क्योंकि हम लोग जिस मंदिर जा रहे थे उधर 2-3 रूट है जाने का। तो फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए। एंड गाइज अब बता ही देते हैं कौन से मंदिर हम लोग गए थे। हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर गए थे, जो कि कांटी में है, और बहुत ही जागता माता है। मतलब यहाँ पे अगर आप जो भी विश मांगते हो ना, जो भी आपके मन की तकलीफ़, जो भी मुरादें हैं वो पूरी हो जाती हैं। बट यहीं आप सच्चे निष्ठा और श्रद्धा से मांगो, ऐसा नहीं कुछ भी मांगोगे और माता रानी वो पूरा कर देंगी, ऐसा नहीं होता है। आप अपने मन को साफ रखो। एंड यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, जो कि कांटी मुजफ्फरपुर बिहार में है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे आने के बाद जो एक मन में मतलब सुकून और शांति थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, एक अजीब ही वाइब्स थी। एंड यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिए, और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ मतलब निकल पड़े कि चलो, हाँ, क्योंकि लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 11 बज गया था। हाँ, वहाँ से हम लोग आते आते घर से हाफ एन आवर लग गए थे यहाँ आते आते। एंड टच वुड ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो और लेट मतलब हम लोग पहुँचते। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग मतलब प्रसाद ले लिए हैं एंड मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर ऊपर की तरफ है और स्टेयर थोड़ा सा यहाँ पे वो है, ऊंचा ऊंचा बना हुआ है। और मैं साड़ी पहनी थी तो ऑब्वियस सी बात है, डेली बेसिस पे नहीं पहनती हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। और ये रही माता रानी, आप सब लोग यहाँ से ब्लेसिंग्स ले सकते हो। जो भी यहाँ पे अभी तक नहीं आए तो वीडियोज़ के थ्रू ही आपको जो भी मांगना है आप मांग सकते हो माता रानी से। और यहाँ पे नारियल आपको बांधा जाता है। एंड पंडित जी को हम लोगों ने प्रसाद दे दिया था, और यहाँ पे वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं था, थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद पंडित जी ने अच्छे से हम लोग का नाम लेके और पूजा भी करवाया। एंड उसके बाद माला भी दिए। और उसके बाद यहाँ पे नारियल फोड़ने के लिए इधर आके बाहर में फोड़ना पड़ता है, जहाँ पे कुछ दक्षिणा दे के आप यहाँ पे नारियल फोड़ सकते हो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने नारियल फोड़ा, एक बार में ही नारियल फूट गया। उसके बाद उसका पानी होता है वो अपने पूरे बॉडी के ऊपर आप छिड़क लो, और मतलब ऐसे होते हैं ना, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए वहाँ का मतलब यही है। यहाँ पे नारियल आप लोग जैसा देख सकते हो वीडियोज में, हर जगह नारियल बंधे हुए हैं। ये मंदिर में आप लोग जाओगे ना, बस नारियल चारों तरफ मिलेंगे आपको देखने के लिए। और यहाँ पे पंडित जी हम लोग को ये अगरबत्ती दिए थे 4, जो कि आपको नीचे जितने भी मंदिर है, ऊपर जितने भी मंदिर है, ये अगरबत्ती चारों तरफ दिखा के आप लोग अपने जो भी घूम सकते हो। यहाँ पे फूल अक्षत ये सब चढ़ाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगरबत्ती थोड़े मोटे थे तो जल नहीं रहे थे, बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, जल गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रख दी है अगरबत्ती। उसके बाद चारों तरफ जो भी यहाँ, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे शंकर भगवान है, उसके बाद से नीचे भी बहुत सारे माता रानी का मंदिर है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके बहुत सारे वो लिए, ब्लेसिंग्स लिए। फिर यहाँ से स्टेयर से नीचे आ गए थे हम लोग। फिर उसके बाद से मंदिर आई थिंक हाफ एन आवर में बंद भी होने वाले थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, कुछ नाश्ता किए थे रास्ता में, बट वहाँ पे बिल्कुल हिम्मत नहीं था कि हम लोग कुछ शूट करें। और हम लोग को एक छोटा सा टेबल लेना था, तो हम लोग यहाँ पे कांटी में एक अफजल फर्नीचर करके शोरूम है, तो वहाँ पे गए थे। बट हम लोग को जो चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा बिल्कुल मिला नहीं।
तो फिर हम लोगों ने नहीं लिए। बट बाकी यहाँ पे आप लोग अगर बिहार से हो ना, तो अगर आप लोग को फर्नीचर लेना है ना, तो गाइस अफजल फर्नीचर इज़ द बेस्ट, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग भी, एंड मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है यहाँ से। यहाँ पे 34,000 में ना आपको वेडिंग का पूरा पैकेज मिलता है। जो भी मतलब गरीब हैं या फिर जो भी उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग 34,000 का एक पैकेज रखे हैं जिसमें 5 चीज़ें या 7 चीज़ें मिलती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे, और जो थकान हुई थी ना गाइज, मतलब उसके बाद तो मेरे को फ़ोन उठाने का हिम्मत ही नहीं किया। फिर ये बर्थडे वाले दिन का शाम का एकदम, मतलब शाम को हम लोग 6:30 अराउंड निकले थे। और पता है, मैं जो गिफ्ट लेके आई थी ना, वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, और साइज़ भी बिल्कुल मतलब थोड़ा लूज़ था। मतलब 32 मेरे को लेने चाहिए थे। वे साइड में ना, अगर आप लोग का जो साइज़ है उससे एक साइज़ छोटा लो, क्योंकि वहाँ के कपड़े थोड़े बड़े होते हैं। तो मैंने 34 साइज़ ले लिया था, तो जो कि थोड़ा लूज हो रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करने जा रहे थे, क्योंकि फिर इनको कल से ऑफ मिलेगा नहीं, तो फिर हो नहीं पाता। तो इसलिए आज शाम को ही जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग मंदिर से आने के बाद कैसे कैसे खाना खाए, और उसके बाद सो गए। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी उठने की, क्योंकि इतना थक गए थे ना। गर्मी तो मतलब भयंकर वाली थी, दबा के थी। मतलब आप लोग जहाँ पे भी हो, आप लोग को पता ही है कितनी गर्मी पड़ रही है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वहीं बात कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है। फिर भी मैंने बोला चलिए 5 मिनट में एक्सचेंज करके आ जाते हैं, क्योंकि घर के पास में ही है। फिर वहाँ पे गए हम लोग, और ये रास्ते में क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक भी था। मतलब शाम का वक्त था ना, तो गाइज़ ये चौक जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता है। तो फिर हम लोग गए, और एक कुछ मेरी बहन बोल रही थी, तो हम लोग हंस रहे थे। एंड लुक एट माई फेस, कितना टायर्ड लग रही हूँ मैं, और कुछ नहीं की हूँ, मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम ऐसे सो के उठ के आ गई हूँ। और दिया भी जलाना था, तो जल्दी जल्दी था कि हाफ एन आवर में पहुँचना भी है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट साइड में हम लोग आ गए हैं फिर से एक्सचेंज करने, क्योंकि कपड़े मैंने तो अपने पसंद से बहुत अच्छे लिए थे। बट उसी टाइप का शर्ट मेरे हस्बैंड के पास 2-3 हैं, तो ही सेड कि नो, मतलब फिर सेम कपड़े, फिर चलो दूसरा लेके आते हैं। तो फिर ये आए, फिर अपने पसंद से मतलब इनको जो पसंद आया वो लिए। पैंट तो सेम ही लिए, पैंट में बस एक साइज़ छोटा लिए, क्योंकि मैंने 34 साइज़ लिया था और इनको 32 आया। तो फिर और उसके बाद मतलब कि लेने के बाद अभी तो ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस मतलब वहीं 5 मिनट में हम लोगों ने कपड़े ले लिए थे। क्योंकि यहाँ पे ना आप एक नज़र में कपड़े पसंद आ जाते हैं। एंड मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वो नहीं है कि जाके 100 चीज़ें ऐसे उठा देखे। वो जाते हैं और जो पसंद आया एक बार में ले लेते हैं। और मेरे को भी ऐसे ही है, मतलब पहले मैं जाती थी 100 चीज़ें देखती थी, बट अभी जाती हूँ तो कोई एक पसंद आया चलो ले लेते हैं, क्योंकि 100 चीज़ें आपको पसंद आएगी, तो इससे अच्छा है कोई एक पसंद आए चलो ले लो। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे शर्ट थे, फिर हम लोग को जो एक्सचेंज कराने थे वो हम लोगों ने वापस कर दिए। फिर से उसी प्राइस में हम लोगों ने दूसरा लिया। और जो मेरी बहन हाथ में शर्ट ली हुई है, ये शर्ट हम लोगों ने लिए। और पहले वाला शर्ट थोड़ा सा मतलब कि दोनों सेम था, बट कलर उसका थोड़ा इससे ज़्यादा डार्क था, और ये लाइट में हम लोगों ने लिया। और यहाँ पे मैं मिरर में देख रही थी, लाइटिंग इतनी अच्छी होती है ना वेस्ट साइड की, कि मन करता है कि कितने सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लें। बट कितना ही बनाओगे, सेम व्लॉग में एक ही चीज़ को बार बार डालना अच्छा नहीं लगता। बट मैंने पूरे एक वीक 10 डेज़ का जितना भी मेरे पास कंटेंट था, मैंने इसमें डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बिलिंग तो हो चुका था, बस हम लोगों ने जो भी ऑल्टर करवाना था वो हम लोगों ने दिया। और पैंट को नीचे से बनवाना पड़ता है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे देके यहाँ से निकल गए थे। फिर हम लोगों ने एक केक लिया छोटा सा, क्योंकि रात में तो फिर वो सरप्राइज़ केक था। और फिर मैंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं नहीं चलो लेते हैं, तो फिर मैंने लिया एक केक छोटा सा। और यहाँ पे आने के बाद ना एक अंकल बाहर खड़े थे, जो कि इतने भूखे थे ना, उनको मतलब इतना प्यास लगा हुआ था, और कितने लोगों से वो बोल चुके थे, बट कोई उनको एक बॉटल पानी तक नहीं दे रहा था। कैसा इंसानियत लोगों में आ गया है गाइज। अगर आप लोग थोड़ा सा भी हेल्प कर सकते हो किसी का, तो प्लीज़ करो। किसी को एक बॉटल पानी देने से आप लोग का क्या ही हो जाएगा, वो आपको दुआ देगा। तो यहाँ पे फिर हम मतलब मेरे हस्बैंड ने उसको ले जाके एक बॉटल पानी और एक क्या बोलते हैं कि पनीर पफ ले जाके दिया। तो फिर वो बेचारा खा रहे हैं बाहर। वहाँ पे इतने भूखे थे ना, वो इतने भूखे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड पूरा पानी का बॉटल वो पी गए थे, मतलब इतने प्यासे थे। और यहाँ पे मैं CCTV कैमरा में देख रही हूँ कि हाँ। फिर यहाँ से हम लोगों ने केक लिया,
एंड अगेन यहाँ पे अंकल को मैंने पूछा कि अंकल और खाना है, तो ही सेड नहीं, पेट भर गया बेटा, थैंक यू। और फिर बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा मतलब इनको खाते हुए देख के। एंड यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक बुके लिया, वो आगे चले गए, मुझे छुपा के लेना था, तो फिर मैंने बोला आप गाड़ी फिर पार्किंग से वो करो, फिर मैं लेके आती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं घर, और यहाँ पे रात का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, घर आने के बाद खाना वाना बनाए, उसका बिल्कुल हिम्मत नहीं था शूट करने का। एंड यहाँ पे ये वाला केक रसमलाई फ्लेवर है, मेरे हस्बैंड को ये सारे फ्लेवर बहुत पसंद है, क्योंकि वो चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा नहीं खाते हैं ये वाला, बट इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। एंड ये रहा बुके और डेयरी मिल्क, और ये वाला डेयरी मिल्क तो मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। एंड ये रहे मेरे पति देव, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इनका बर्थडे था तो ये बहुत खुश थे, मतलब एकदम बच्चे जैसे ना, हाँ मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, और ऐसे भी स्टैचू के जैसे बैठे हुए हैं। एंड मैंने उनको हैप्पी बर्थडे बोला बुके दे के, एंड वो चॉकलेट काउंट कर रहे थे कितने चॉकलेट है इसमें, एकदम बच्चे हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने केक कट किया, और मेरे को डेयरी मिल्क दे रहे हैं, वैसे मैं उतना खाती नहीं हूँ, बट फिर भी थैंक यू सो मच। एंड भगवान इनको दुनिया की सारी खुशियाँ दें, इनको हमेशा खुश रखे, दुनिया में सबको खुश रखे, दुनिया में सबको उसकी वो जो जितना डिजर्व करता है उसको सारी खुशियाँ मिले। एंड मेरे से फिर से यहाँ पे कैंडल जला नहीं, क्योंकि वो मतलब मेरे से जलता ही नहीं है, फिर उन्होंने कैंडल जला दिया है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे मनाया, हैप्पी बर्थडे बोल के। फिर उसके बाद से हैप्पी बर्थडे बोल दिए, उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, बहुत सारा एंजॉय किया, और फिर उसके बाद से सो गए, और फिर सुबह उठ के ऑफिस चले गए। प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड मेरे हस्बैंड को बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना, एंड आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो अपने घर में। एंड ये मेरी बहन वीडियो बना रही थी, एंड यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, कुछ भी बड़ा नहीं किया हम लोगों ने, बस मंदिर गए, घर पे खाना वाना बनाया, खाया, बस दैट्स इट, क्योंकि गर्मी इतनी